और कथा सुनाता हूँ सो प्रजा पालन में लीन। तुझ नाम का एक राजा था, उसने भगवान सतदेव का प्रसाद त्याग कर और बहुत दुख पाया। और भगवान रो सत्यनारायण प्रसाद त्याग लो क्या छोड़नो, प्रसाद छोड़ दियो, बहुत दुख पायो। एक समय राजा वन में पशुओं को मारकर और बढ़ के वृक्ष नीचे आया। वहां उसने ग्वाला को भक्ति भाव से बंधु बाद में सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभी अभिमान वश और न तो वहां गया और न ही सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। और ग्वालों ने भगवान को प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद प्रसाद त्याग कर प्रसाद ठुकरा दी, नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और समझ गया कि भगवान सत्यदेव की जो ने किया है वो उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप जान बैठा, विधि पूर्वक पूजन किया, हाथ जोड़ा, प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जड़ो हगड़ो हो गयो। और दीर्घ काल दीर्घ के लंबे समय तक सुख भोग कर और मरने तक स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य को प्राप्त होगी, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो और निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण हो जाता है। अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उसने दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। आज स्नानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण के भक्ति का मोक्ष प्राप्त किया है। उल्कामुंड नाम का एक महाराजा था, उसने राजा दशरथ बनियो और रंगनाथ का पूजन करके बैकुंठ को प्राप्त हुआ। और साधु नाम के एक वेश्य वेश्य धर्मात्मा व सत्य प्रति की राजा था, मोरध्वज बनकर अपने पुत्रों को और से सीर कर और मोक्ष प्राप्त हुआ। महाराजा तुरंगंज स्वयं भू मनु हुए, उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़ारा भील अपने जन्म में गुम नामक निषाद राजा हुआ और जिन्होंने भगवान राम के शरणों की सेवा करके मोक्ष हुआ। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की। हमें आरती कर दो।